आरआरबी ग्रुप डी जैसा कि पीईटी चल रहा है और पीईटी का रिजल्ट अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे ने जारी कर दिया है। दोस्तों बिल्कुल भी हैरान करने वाले रिजल्ट है। सिर्फ और सिर्फ 25% छात्र ही पीईटी पास हो पाए हैं और मैक्सिमम छात्र तो पीईटी फेल कर गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? इतना ज्यादा पीईटी में फेल कैसे हो रहे हैं? फुल रिजल्ट वेबसाइट पे आ चुका है तो वो देख लेते हैं। एब्सेंट तो भर भर के छात्र हो रहे हैं, तो इतना एब्सेंट भी हो रहे हैं, इसका भी लिस्ट देखेंगे। फाइनल डीवी का जो कट ऑफ आएगा दोस्तों वो अब ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जैसा इतना परसेंटेज फेल का ही दिखा रहा है। तो ठीक है, तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ग्रुप डी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 2024 वाली भर्ती का शुरू है और सबसे पहले प्रयागराज जोन का ही फिजिकल हो रहा है और इसके वेबसाइट पे अब जाकर के पीईटी पास और फेल की रिजल्ट इन्होंने जारी कर दी है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वाली लिस्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 25/7/2026। क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिस और दूसरा है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट और लिस्ट ऑफ नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो पहला अगर नोटिस की बात कर लेते हैं तो ए नोटिस इन्होंने दिया है जिसमें बोला है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 8/2024 के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 25/7/2026 से आयोजित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि तिथिवार परिणाम लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि वेबसाइट पे हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट में लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में हर संभव सावधानी बरती गई है। फिर भी रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज के पास किसी भी अनजाने त्रुटि या टाइपिंग प्रिंटिंग की गलती को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। आरआरसी प्रयागराज उन अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार करने में असमर्थ है जिनका चयन नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि जो पीईटी का रिजल्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीका से बना करके रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक होती है और कंप्लेन आता है तो इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट है जो कि प्योरली प्रोविजनल है और जो यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट में केस किया गया है कुछ सीसीए वाले के तरफ से, तो उसके जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो तो सीसीए का मामला था, वो सब छोड़ देते हैं। ठीक है, वो चीज तो लिख के आएगा ही नोटिस में, लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आ रहा है पीईटी का वो वेबसाइट पे पब्लिश करते जा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो क्वालिफाइड का लिस्ट देख लेते हैं जो छात्र पास कर गए हैं प्रयागराज जोन से पीईटी। तो देखिए ये रही लिस्ट पास वाले की। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कंडक्टेड ऑन 25 जुलाई 2026। तो आज वाला तो पीईटी चल ही रहा है, लेकिन 25 जुलाई वाला जो पीईटी कंडक्ट हो गया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट एक साथ इन्होंने पब्लिश कर दिया। यहां से डीएसए ग्राउंड और बाकी सारी चीज लिखी देख लीजिएगा। रोल नंबर सभी छात्र मिला लीजिए जो क्वालिफाइड वाले छात्र हैं। इस लिस्ट में क्वालिफाइड वाले का नाम है, देखिए वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत कम छात्र दोस्तों पीईटी पास कर पाए हैं। वहीं हम लोग यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड का भी देख लेते हैं जो फेल कर गए हैं। तो ये देखिए ये नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट है 8/2024 प्रयागराज। तो यहां से ये सब छात्र फेल हो गए हैं। और फेल वाली की लिस्ट भी थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए ये सारे छात्र हैं जो कि फेल कर गए हैं पीईटी और यहीं से इनका समझिए कि रास्ता खत्म, क्योंकि पीईटी पास होना था। ठीक है, अब टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं कि कितना पास हुए हैं और कितना फेल हुए हैं और बुलाया कितने को गया था। ठीक है, और इसके बाद जानेंगे कि आखिरकार कितना परसेंटेज में दोस्तों फेल पास हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि पास कितना हुए। पास तो टोटल जो पास हुए हैं दोस्तों वो अभ्यर्थी वो 251 छात्र हैं जो कि यहाँ पे पास हुए हैं। फेल की बात करें या फिर नॉट क्वालिफाइड की, तो फेल कितने कर गए हैं, तो 229 छात्र हैं जो कि यहाँ पे फेल कर गए हैं। ठीक है, अब बुलाया कितने को गया था, तो बुलाया गया था दोस्तों टोटल यहाँ पे 1000 कैंडिडेट को। पहला दिन 25 तारीख के डेट में बुलाया जाता है 1000 को, जिसमें से पास होते हैं 251 और फेल होते हैं 229 और 530 कैंडिडेट तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाते हैं एब्सेंट। एब्सेंट पहुंचते ही नहीं है पीईटी देने। तो मैक्सिमम छात्र दोस्तों तो पीईटी में ही नहीं आ पा रहे हैं, तो इनका तो पत्ता ऐसे ही कट गया जो एब्सेंट कर रहे हैं। और उसमें से भी पास फेल की बात करें तो टोटल जो 1000 कैंडिडेट को अगर बुलाया गया था पीईटी के लिए 1000 कैंडिडेट को, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 251 छात्र पास हो पाए हैं। पास यानी परसेंटेज क्या लग रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास ही तो यहाँ पे पास हो रहे हैं।
पीईटी, मैक्सिमम छात्र तो एब्सेंट है या तो फेल है, और जो फेल है एब्सेंट है उनका क्या करना है, वो तो ऐसे भी अच्छे नंबर हो तब भी दोस्तों कंपटीशन से बाहर हो गए। जो पास है उन्हीं का तो आगे जो फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों डीबी के लिए, डीबी और मेडिकल के लिए उनका नाम आएगा ना। तो सबसे पहले तो पास होना ही जरूरी है पीईटी, और ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए जो पीईटी पास हो रहे हैं। उनके लिए तो बुरी खबर है जो फेल कर जा रहे हैं किसी कारणवश से, लेकिन जो पास हो जा रहे हैं ना उनके लिए सबसे अच्छी खबर, सबसे पॉजिटिव खबर कि डीबी का जब मेरिट बनेगा दोस्तों, डीबी के लिए जब फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तो वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक एक हजार में से सिर्फ 251 लोग ही जगह बना पा रहे हैं और 750 लोग ऐसे भी बाहर हो जा रहे हैं। तो आज का भी डेट में ऐसे ही निकल के आ रहा है जो देने गए थे पीटी कि आज भी बहुत लोग फेल हो रहे हैं डीएसए ग्राउंड में। तो ये चीजें तो है फ्रेंड्स, अगर इस तरह से फेल होते रहे, आपका हर एक जोन में इस तरह से कंडीशन रहा, तो समझ जाइए कि यहाँ पे मैक्सिमम छात्र बाहर होने वाले हैं, और जो छात्र पीईटी पास होंगे उसमें से मैक्सिमम छात्र का नौकरी लगने जा रहा है दोस्तों, और डीबी मेडिकल में उनका नाम आ जाएगा। कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 3 गुना से ज्यादा छात्र का चयन किया है, और डबल यहाँ पे समझिए कि 50% भी पास नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ 25% पास हो पा रहे हैं, तो मैक्सिमम तो बाहर ही होते जा रहे हैं ना। तो ये हाल हो गया है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आप लोग पीईटी मत स्किप कीजिएगा, जिनका पीईटी होने वाला है वो पीईटी देने जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका कम ही नंबर ज्यादा है ना, जो कट ऑफ गया है अभी पीईटी के लिए, और उससे थोड़ा बहुत भी नंबर ज्यादा है, तो अगर उतना छात्र ही नहीं मिल पाएंगे जो पीईटी पास हो, तब तो बहुत कम नंबर बढ़ेगा, और डीबी में लगभग सारे छात्र का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसे में या तो 1-2 नंबर भी ज्यादा रहेगा तभी सिलेक्शन होने का उम्मीद है। इसीलिए मैं पहले भी बोल रहा था कि पीईटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पीईटी पास करना सबसे जरूरी है। पहले जितना ज्यादा पास करेंगे उतना ज्यादा कट ऑफ दोस्तों यहां पे बढ़ जाता है, और बहुत कम पास करेंगे तो बहुत कम कट ऑफ बढ़ता है, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो पास होते हैं पीईटी उनका बिल्कुल भी चांस रहता है कि हो जाएगा। और पीईटी पास करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पीईटी पे फोकस आप लोग कीजिए। रही बात इतना ज्यादा फेल कैसे हो रहे हैं, तो देखिए पहला दिन तो दोस्तों ग्राउंड भी काफी गीला था, बारिश के कारण यहाँ पे काफी दिक्कत हुआ, रनिंग में भी पैरों में जो यहाँ पे खास करके जो मिट्टी है वो सड़ जा रहे थे। हालांकि ग्राउंड अच्छा है डीएसए ग्राउंड, और घास भी है उसमें ठीक ठाक, लेकिन तब भी दोस्तों जब गीला रहता है, जो वेट ग्राउंड रहेगा तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। प्लस जो बीआईबी चिप है उसके कारण से नैनो सेकंड से भी छात्र बाहर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तो रनिंग वाले में फेल कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतना कम समय मिला, और सबसे कम समय दोस्तों देखा जाए तो सबसे कम समय रिजल्ट के बाद मिला है यहाँ पे प्रयागराज जोन वाले छात्र को। तो प्रॉपर यहाँ पे तैयारी नहीं हो पाई। 1000 मीटर का जो रनिंग होता है वो बनाना इतना भी आसान नहीं है कि 10-12 दिन में आप लोग बना सको। हाँ, कुछ करने वाले कर लिए होंगे, ठीक है, कहीं ज्वाइन करके भी या फिर अच्छे से मतलब रूटीन बना करके ठीक से दौड़ करके, नहीं तो मैक्सिमम छात्र तो फेल हो रहे हैं। तो ये दिक्कत है, जिनका बाद में पीईटी होने वाला है उसमें से ज्यादा लोग पास करेंगे, ये तो क्लियर है, और प्रयागराज जोन में ज्यादा फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ मार्क्स है जो कि कम बढ़ेगा। डीबी और मेडिकल का जो फाइनल मेरिट जाएगा वहां पे कम नंबर वाले का भी चयन हो जाएगा दोस्तों, जैसे इतना ज्यादा लोग फेल कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए जो पास हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में एक बार बता दिए कौन कौन छात्र पास हो गए, और आज जिनका पीईटी था आज कितने सारे छात्र पास हुए हैं। और वेबसाइट पे अब तो रिजल्ट देते रहे, तो वेबसाइट पे भी आप लोग को देख लेना है, वेबसाइट से ही पता चल जाएगा पूरा लिस्ट पास और फेल का। क्यों फेल हुए वो भी छात्र चाहो तो बता सकते हैं, अगर किन्हीं के साथ कोई गड़बड़ी हुआ तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ी दोस्तों यहाँ पे कुछ होता है तो आप लोग वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रेलवे से तुरंत का तुरंत रिव्यू होता है वहां पे, ठीक है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।